मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की वजीर आजम इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कश्मीर फरोश करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान कोरोना से खतरनाक वायरस हैं। ये वायरस मकबूजा कश्मीर को निकल गया, भारत की झोली में फेंक आया। जिसने सारी जिंदगी खेल कूद में गुजारी, उसे खारजा पॉलिसी का क्या पता। इमरान खान कश्मीर आएंगे तो अवाम को क्या बताएंगे। इमरान खान की कारकर्दगी ये है कि आटे और चीनी के लिए लोगों को भिखारियों की तरह कतार में खड़ा किया। अपनी नालायकी से पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रख दिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है, इमरान खान ने मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। कश्मीरी जानते हैं उनकी हकीकी आवाज़ इमरान खान है। नून लीगी हुकूमत ने 5 साल कश्मीरी अवाम का इस्तेहसाल किया। एक तरफ तमाम केसेस में NRO तो दूसरी तरफ जान की ज़मानत मांगी जा रही है। कश्मीर में खड़े होकर बात करने वालों को मालूम होना चाहिए मोदी किसके घर आया। कश्मीर में इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत की जा रही है। कश्मीर में एक मसले के हल के लिए अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से पैसे दिए। अपनी तरफ से आपको जो 4-5 जगह में रोड बहुत ख़राब है, सामने क्रश प्लांट मैंने देख ली है, मजरी रोड़ा मोड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इससे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें और 4-5 जगह पे जो बहुत ज़्यादा ख़राब है इसको आप थोड़ा बहुत ठीक कर लें। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का एक्शन। वजीर आजम इमरान खान को खत में कहा, वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने खबरदार किया कि जिस उम्मीदवार के हल्के में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की भी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जारी। मंगला मीरपुर में बिलावल भुट्टो के जलसे के लिए पंडाल तैयार। बिलावल के काफिले की गुजरगाहों के अतराफ पार्टी परचम और पोस्टर्स आवेजा। बिलावल भुट्टो इस्लामगढ़ में भी कारकुनान से खिताब करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की नून लीग पर कड़ी तनकीद, कहा शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को क्या ठीक करेंगे, उन्होंने तो पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। मालम जब्बा स्कैंडल की बात करते हैं और यहाँ आकर एंजॉय करते रहे। मालम जब्बा में जब वर्कर्स धूप में खड़े थे तो मरियम औरंगजेब जिप लाइन पर एंजॉय कर रही थी। बुनीर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला की मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद, जलसों में मदरसों के बच्चों को लाने का इल्ज़ाम। तालिबान का अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कंट्रोल का दावा। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के ग्रुपों से काम बंद न करने की अपील। मॉस्को में तालिबान वफ़द ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ज़मानत देते हैं अफगानिस्तान तीसरे मुल्क के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर दोहा मुज़ाकरात कामयाब हुए तो तालिबान हमले रोक देंगे। अफगान हुकूमत के साथ मुमकिना जंगबंदी पर बातचीत कर रहे हैं। दाइश को रोकने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। चाहते हैं नई हुकूमत में तमाम नस्ली गिरोह किरदार अदा करें। तालिबान नस्ली अक़लियतों के हुकूक का एहतराम करने के लिए तैयार हैं। तालिबान का ईरानी सरहद के साथ मुत्तसिल शहर इस्लाम किला और तुर्कमानिस्तान की सरहद के साथ मुत्तसिल इलाके तुर्गंदी पर भी कब्जा। अमेरिका ने तालिबान के साथ नेक नियति से अमन मुआहदा किया। तालिबान ने अपने वादे पूरे नहीं किए, पूरी दुनिया को धोखा दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अलकायदा, TTP और दीगर ग्रुप मिलकर अफगान हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनसे सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को ख़तरा है। पाकिस्तान से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मदद दे। TTP का मजबूत होना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं, तालिबान की सोच से TTP को तक़वियत मिल सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खदशा, कहा पाकिस्तान की तालिबानाइजेशन नहीं देख सकते। कोशिश है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो। सिविल वॉर से बचने के लिए पावर शेयरिंग एक रास्ता हो सकता है।
आलमी बिरादरी को कह दिया है मज़ीद पनाह गुज़ीनों का बोझ नहीं उठा सकते। कोशिश है कि पनाह गुज़ीन ना आए, खुदा न ख्वास्ता पनाह गुज़ीन आए तो नई हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ का कहना है कि TTP पनाह गुज़ीनों के ज़रिए अफगानिस्तान से कार्रवाई करेगी। ये कहना मुश्किल होगा कि आने वालों में सब पनाह गुज़ीन हैं या इनमें TTP भी मौजूद है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, वहाँ सियासी तस्फिया कर लें या अपनी तैयारी कर लें। कौमी असम्बली में अपोजिशन का इम्तिहानात मुलतवी न करने पर वॉकआउट। मुस्लिम लीग के साद रफ़ीक ने कहा बच्चों को बगैर तैयारी फ़ेल करवाना क्यों लाजमी है। एक इम्तिहान के बाद ज़िमनी इम्तिहान में तलबा को भेजना क्यों ज़रूरी है। 50 लाख तलबा का मुस्तकबिल बचाया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम ने कहा कि वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद से बात कराई जाएगी, लेकिन हमारा वज़ीर तालीम से कोई राब्ता नहीं करवाया गया। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद का कहना है कि इम्तिहानात क्यों मुलतवी किए जाएं, ऐसे तलबा को सज़ा क्यों दें जिनकी तैयारी पूरी है। ऐसे तलबा जो तैयारी ना होने की वजह से मज़ीद वक्त मांग रहे हैं वो सप्लीमेंट्री इम्तिहानात दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 2-3 माह बाद तमाम इम्तिहानी बोर्ड्स के तहत लिए जाएंगे। शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मुतालिक SOPs पर अमल नहीं हो रहा। ऐसा ही रहा तो शादी हॉल्स और इंडोर डाइनिंग बंद कर देंगे। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा होटल और जिम मालिकान ने जिम्मेदारी ना दिखाई तो ये सहूलत बंद करने के सिवा कोई रास्ता ना होगा। सिंध में सूबों और अजला के दरमियान चलने वाली बसेज और गाड़ियों में कोरोना सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला। इस्लामाबाद में लड़का लड़की तशद्दुद केस, मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा, हाफिज अता और फरहान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस की गिरफ्तार मुल्जिमान के पासपोर्ट वॉच लिस्ट में डालने की इस्तदा। 3 मुल्जिम अब तक मफरूर। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को खतूत अरसाल। वज़ीर आज़म इमरान खान से IG इस्लामाबाद की मुलाकात। E11-2 में जोड़े की जिनसी हरासगी और हब्से बेजा के वाक़े की तफ्तीश में पेशरफ से आगाह किया। ओकाड़ा के इलाके कोटबारी में पुलिस मुकाबला। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 डाकू भी मारे गए, साथी फरार। DPO के मुताबिक डाकू राहगीरों से लूट मार कर रहे थे, पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की। कैंसर में मुब्तला हॉकी ओलंपियन नवीद आलम के इलाज की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ने उठा ली। शौकत खानम अस्पताल में दाखिले के लिए अहले खाना को खत में कहा गया है कि सिंध हुकूमत इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। और लंका प्रीमियर लीग मुलतवी कर दी गई। लीग गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी और दीगर मसाइल की वजह से मुलतवी की गई। लंका प्रीमियर लीग 30 जुलाई से 22 अगस्त तक मुनाकिद होना थी।